विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों आज हम पाठ 6 जिसका नाम है भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल। विद्यार्थियों इसके पहले हमने भाग 1 पढ़ लिया है और समझ लिया है। तो विद्यार्थियों आज हम भाग 2 पढ़ेंगे और समझेंगे। विद्यार्थियों भाग 1 में हमने अजंता की गुफा के बारे में, एलोरा की गुफा के बारे में और एलिफेंटा की गुफा के बारे में परिचय प्राप्त कर लिया था। तो चलिए अब हम जो है भाग 2 पढ़ते हैं और समझते हैं। विद्यार्थियों आज हम भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल के रूप में महाबलीपुरम के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य के चेन्नई से 60 किलोमीटर दूरी पर है। तमिलनाडु का यह शहर अपने भव्य मंदिर स्थापत्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। साथ ही साथ यह शहर जो है सागर तट के किनारे होने के कारण जो है काफ़ी विख्यात है, काफ़ी प्रसिद्ध है। और ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत के पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और राजा नरसिंह वर्मन प्रथम का उपनाम महामल्ल होने के कारण से इस नगर का नाम जो है महाबलीपुरम भी रखा गया है। विद्यार्थियों पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में यहाँ पर कुल मिलाकर के 7 मंदिर का निर्माण किया गया था, परंतु वर्तमान समय में आज 5 मंदिर ही मौजूद है। 5 मंदिर ही जो है यहाँ पर स्थायी रूप से दिखाई देता है। विद्यार्थियों जैसा कि आपको पता ही है कि महाबलीपुरम जो नगर है वह सागर के बिल्कुल तट पर है, सागर के किनारे है। और ऐसा माना जाता है कि 2 जो रथ मंदिर है वो वर्तमान समय में समुद्र में विलीन हो गया है। विद्यार्थियों यहाँ पर हास्य मुद्रा में विष्णु की मूर्ति तथा महिषासुर का वध करती हुई दुर्गा देवी का शिल्प देखने के योग्य है। विद्यार्थियों महाबलीपुरम जो नगर है वो प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था। तो विद्यार्थियों ये हो गया महाबलीपुरम का बिल्कुल सामान्य परिचय। चलिए अब देखते हैं पट्टदकल का। कर्नाटक राज्य में बादामी से 16 किलोमीटर दूर यह पट्टदकल नामक जो है एक नगर है। इस नगर का जो निर्माण है वह चालुक्य वंश के राजाओं ने किया था और किसी समय चालुक्य वंश की यह राजधानी भी थी। विद्यार्थियों 7वीं और 8वीं सदी में निर्मित यहाँ के मंदिरों में नागर और द्रविड़ शैली का उपयोग किया गया है। विद्यार्थियों पट्टदकल का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो मंदिर है वो विरूपाक्ष का मंदिर है। और ये विरूपाक्ष का मंदिर जो है जिसे शिव मंदिर भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों ये हो गया पट्टदकल का सामान्य परिचय। विद्यार्थियों अब हम जो है खजुराहो के मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। खजुराहो का जो मंदिर है वो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो नामक गांव के पास में स्थित है। विद्यार्थियों इस मंदिर का निर्माण बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं ने किया था और इसीलिए ये खजुराहो जो मंदिर है वह किसी समय बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं की राजधानी थी। और इन राजाओं ने लगभग 80 मंदिरों का निर्माण करवाया था, परंतु आज सिर्फ 25 ही मंदिर जो है मौजूद है। इन मंदिरों में अधिकांश शैव मंदिर है अर्थात शिव के मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों की जो रचना है वह लगभग एक समान है। इसमें 64 योगिनी का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। यह मंदिर अपने तोरण की अलंकारिक शैली के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। विद्यार्थियों प्रारंभिक समय के ये सभी मंदिर ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाए गए थे। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में निर्मित है। ये आपको याद रखना है कि जो खजुराहो का जो मंदिर है वो कौन सी शैली में बनाया गया है, तो नागर शैली में बनाया गया है। देश विदेश के हजारों प्रवासी खजुराहो के मंदिर की जो शिल्प कला है और जो मूर्ति कला है और वास्तुकला है इसको देख कर के जो है काफ़ी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने महाबलीपुरम के बारे में परिचय प्राप्त किया।
पटदकल के बारे में परिचय प्राप्त किया और खजुराहो के मंदिर के बारे में परिचय प्राप्त किया। विद्यार्थियों, भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल के रूप में कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसके बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले सूर्य मंदिर अर्थात क्या? तो सूर्य मंदिर उसे कहते हैं जहाँ जो मूर्ति स्थापित की जाती है और जो गर्भगृह होता है उसमें सूर्य की किरणें जो है सीधा प्रवेश करे और पूरा मंदिर जो है प्रकाशमय हो जाए, ज्योतिमय हो जाए और जो मूर्ति है वो बिल्कुल प्रकाशित हो जाती है। तो ऐसे मंदिरों को हम जो है सूर्य मंदिर कहते हैं। तो विद्यार्थियों, भारत में ऐसे 2 ही मंदिर हैं। एक कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, दूसरा मोढेरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात में है। तो चलिए आज हम उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। सबसे पहले कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में है, जो बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल समीप है या नज़दीक है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के समय काल में हुआ था। यह जो मंदिर है वो रथ के आकार का है, इसलिए इसे रथ मंदिर भी कहा जाता है, जिसे 7 घोड़े जो है खींच रहे हैं, 7 अश्व खींच रहे हैं, जो सूर्य के रथ के स्वरूप में है, जिसमें 12 पहिए हैं और ये पहिए मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो 12 पहिए हैं वह 12 वर्ष के प्रतीक माने जाते हैं, 12 महीनों का प्रतीक माने जाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये आपको याद रखना है कि इसमें जो मंदिर है वो रथ के आकार का है, जिसमें 12 पहिए लगे हुए हैं और ये 12 पहिए वर्ष के जो 12 महीने होते हैं उसका प्रतिबिंब है या प्रतीक है। तो विद्यार्थियों, इतना तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं। इस पहिए के प्रत्येक चक्र में 8 मोटी तीलियां लगी हुई हैं, जो दिन के 8 प्रहर को जो है दर्शाती हैं, 8 प्रहर को जो है बताती हैं। जैसा कि चित्र में भी बताया गया है कि वो चक्र है और चक्र में 8 तीलियां हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से चित्रांकन और विषय वैविध्य की दृष्टि से यह कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो काफ़ी अद्वितीय माना जाता है। दूसरी बात, इसकी खास विशेषता ये है कि इस मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है और इसी वजह से या इसी कारण से इसे काला पेगोडा भी कहा जाता है। आपको ये याद रखना है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है काले पत्थर के बने होने के कारण इसे काला पेगोडा भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, ये आपको हमेशा याद ही रखना है और प्रश्न भी इस प्रकार से पूछा जाता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है, या फिर कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पेगोडा क्यों कहा जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है। तो आगे देखते हैं। चलिए, दिव्य, सांसारिक और सजावटी तीनों प्रकार के जो शिल्प हैं वह शिल्प 13वीं सदी की जो उड़ीसा की संस्कृति है और जो सभ्यता है उसका जो है प्रतिबिंब है, उसको जो प्रदर्शित करता है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया कोणार्क का सूर्य मंदिर। विद्यार्थियों, अब हम जो है दूसरे मंदिर, जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर, नाम से स्पष्ट होता है कि बृहद अर्थात बड़ा और दूसरा जो है बृहदेश्वर अर्थात शिव जी का भी एक नाम है। इस प्रकार से यह मंदिर जो है शिव के लिए समर्पित है या शिव को समर्पित है। तो विद्यार्थियों, ये मंदिर जो है तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले में आया हुआ है और यह मंदिर जो है शिव के लिए समर्पित है और इसीलिए जो इसका नाम जो है बृहदेश्वर मंदिर रखा गया है। विद्यार्थियों, इस मंदिर का जो निर्माण है चोल वंश के राजा राजराजे प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और इसीलिए इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस मंदिर की जो परछाई है वो ज़मीन पर नहीं पड़ती है, यानी जब सूर्य की किरणें होती है या जब दोपहर का समय होता है तो इसकी परछाई जो है ज़मीन पर पड़ती नहीं है, क्योंकि इसमें इस मंदिर का जो निर्माण किया गया है उस निर्माण जो है वो इस प्रकार से है। यह मंदिर 500 फुट लंबा है और 250 फुट चौड़ा है
4 दीवारी वाले मैदान में ये बनाया गया है। इस मंदिर का शिखर ज़मीन से लगभग 200 फुट ऊंचा है और इसीलिए इसका नाम जो है बृहदेश्वर मंदिर भी रखा गया है। दूसरी बात कि भव्य शिखर और विशाल आकार के बीच की जो संवादिता है और जो कलात्मक सुशोभन है, इसलिए यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है, सर्वोत्तम विरासत माना जाता है। और विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि यह बृहदेश्वर मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बनाया गया है। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं उसमें यह मंदिर बहुत बड़ा है और भव्य है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने बृहदेश्वर मंदिर के बारे में परिचय प्राप्त कर लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल के रूप में अब हम कुतुब मीनार के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, ये कुतुब मीनार वर्तमान समय में दिल्ली में स्थित है और यह सल्तनत कालीन स्थापत्य का उत्तम नमूना माना जाता है। 12वीं सदी में इसका निर्माण गुलाम वंश के स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात उसके दामाद इल्तुतमिश ने इसको जो है पूर्ण करवाया था। विद्यार्थियों, तो ये हो गया जो है उसका जो बनवाने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा परिचय। अब जो उसकी विशेषता क्या है कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो इसकी ऊंचाई है वो 72.5 मीटर है और जो उसका क्षेत्रफल है, जो भूतल का घेराव कहते हैं या क्षेत्रफल कहते हैं, वो 13.75 मीटर है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो है उसकी जो चौड़ाई है वो धीमे धीमे कम होता जाता है और सबसे ऊपर का जो भाग है वह 2.75 मीटर है। तो विद्यार्थियों, इस कुतुब मीनार के ऊपर पहले जो है नमाज अदा की जाती थी और बाद में जो है इसको जो है बंद कर दिया गया। विद्यार्थियों, कुतुब मीनार को जो है लाल पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। उस पर कुरान की आयतें तराशी गई हैं और कुतुब मीनार भारत में पत्थरों से बनी हुई सबसे ऊंची स्तंभ मीनार मानी जाती है। तो इस प्रकार से जो है भारत में पत्थरों से बनी हुई जो मीनार है वो सबसे ऊंची मीनार है और इसलिए इसका नाम जो है काफ़ी प्रसिद्ध हो जाता है, जिसका नाम जो है अपने कुतुब मीनार कहते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, ये हो गया अपने कुतुब मीनार का सामान्य परिचय। विद्यार्थियों, अब हम जो है हम्पी के बारे में पढ़ेंगे। हम्पी जो है एक शहर है, एक नगर है, यानी हम्पी जो है विजयनगर का एक शहर था, या यूँ कहिए कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। यानी विजयनगर के जो शासक थे वो काफ़ी कला प्रेमी थे और सबसे पहले जो शासक थे विजयनगर के उनका नाम था कृष्णदेवराय। तो विजयनगर के जो सबसे बड़े शासक थे या वहाँ के सम्राट थे उनका नाम था कृष्णदेवराय। तो उन्होंने ही जो है इस हम्पी नगर का जो निर्माण करवाया था। विद्यार्थियों, आज ये हम्पी नगर जो है वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले के होसपेट तहसील में स्थित है। विद्यार्थियों, कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर राज्य में स्थापत्य की विशिष्ट शैली का विकास हुआ था और कृष्णदेवराय प्रथम के समय में यह स्थापत्य शैली सर्वोच्च शिखर पर पहुंची हुई थी। विजयनगर स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषता विशाल पत्थरों को तराश करके बनाया गया है। भव्य और ऊंचा और कलात्मक स्तंभ बनाए गए हैं। स्तंभ और स्तंभालियों पर देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं, जिसमें देव, मनुष्य, पशु, योद्धा, नर्तकी वगैरह के अत्यंत सुंदर और कलात्मक शिल्प जो है उस पर तराश करके बनाए गए हैं। विजयनगर साम्राज्य में हम्पी नगर में कृष्णदेवराय के समय में विट्ठल मंदिर और हजारा राम मंदिर का निर्माण हुआ था। इसके पश्चात यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर भी बनवाया गया था, श्री कृष्ण का मंदिर भी बनवाया गया था और अच्युत राय का मंदिर भी यहाँ पर बनवाया गया था। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने हम्पी नगर का सामान्य परिचय। आपको याद रखना है
कि हम्पी जो है एक नगर है जो कर्नाटक में है और वह विजयनगर की राजधानी थी और विजयनगर के जो सम्राट थे उनका नाम जो है कृष्णदेवराय प्रथम था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये आपको जो है हम्पी नगर के बारे में जानकारी याद रखनी है। विद्यार्थियों, भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल के रूप में अब हम आगरा के किले का परिचय प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थियों, आगरा का जो किला है वह उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। यह आगरा का जो किला है वह लाल पत्थरों से बनाया गया है और इसीलिए इसको लाल किला भी कहते हैं। विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि लाल किला दो है, एक दिल्ली का लाल किला और दूसरा जो है आगरा का लाल किला। विद्यार्थियों, इस आगरे के लाल किले का निर्माण सन 1565 में अकबर ने करवाया था। आगरा के किले पर हिंदू और ईरानी शैली का स्पष्ट जो है प्रभाव देखा जा सकता है। इस किले का जो निर्माण किया गया था उसमें दीवारें जो है 70 फुट ऊंची हैं और जो किले का घेराव है वो 1.5 मील का है। तो विद्यार्थियों, इससे स्पष्ट होता है कि यह किला जो है कितना बड़ा होगा। और उसके निर्माण में लाल पत्थर इस प्रकार से जोड़े गए हैं कि कहीं भी कोई दरार दिखाई देती नहीं है। विद्यार्थियों, आपको ये बता दें कि वर्तमान समय में आज जो आगरा का लाल किला है वह लाल किला आधा जो भाग है वह पर्यटन के लिए खोला गया है, परंतु जो आधा भाग है वह भारतीय सैनिक अपना वहाँ पर जो है छावनी बनाए हुए हैं, वह यानी रक्षा मंत्रालय के हिस्से में है। तो विद्यार्थियों, आपको ये याद रखना है। तो चलिए देखते हैं। अकबर ने किले के अंदर जहांगीर महल बनवाया है। जहांगीर महल में गुजराती और बंगाली शैली का इस पर जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शाहजहां ने अपने जीवन के जो अंतिम समय थे यहीं पर व्यतीत किए हैं। इस प्रकार से यह आगरा किला आज वर्तमान समय में आगरा में स्थित है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया आगरा के किले का सामान्य परिचय। तो चलिए अब आगे देखते हैं ताजमहल के बारे में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, ताजमहल भारत के जो उत्तर प्रदेश राज्य है उस उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा के यमुना नदी के किनारे पर ये स्थित है। यह विश्व के 7 जो अजूबे हैं या आश्चर्य हैं उसमें से एक माना जाता है। इसका निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी बेगम मुमताज़ के मृत्यु के पश्चात करवाया था। उनकी बेगम की मृत्यु ईस्वी सन 1630 में हुई थी। ईस्वी सन 1631 में ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया था। इस ताजमहल को बनाने में कुल मिलाकर के 22 वर्ष लगे थे। तो विद्यार्थियों, इस ताजमहल का जो निर्माण कार्य है वो 1631 में शुरू हुआ था और 1653 में पूरा हुआ। तो शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण कार्य में भारत के जो कुशल शिल्पी हैं, जो कुशल कारीगर हैं, इसके अलावा इन्होंने ईरानी, अरबी, तुर्की और यूरोपीय शिल्पीकारों को भी लगाया था और उसको बनाने में काफ़ी योगदान दिया था। शाहजहां की यही इच्छा थी कि संसार के अद्वितीय जो मकबरे हैं उस मकबरे में ताजमहल की गणना की जाए और उसके द्वारा मुमताज़ महल का नाम जगत भर में अमर हो जाए। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार से यह जो ताजमहल है वह ताजमहल आज क्या हो गया है, अमर हो गया है। और अमर इसलिए हो गया है कि जो उसकी कलाकारी है, जो उसका शिल्प है, शिल्प और स्थापत्य के कारण जो है वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया है और इसीलिए जो है उसे 7 अजूबों में या 7 आश्चर्यों में उसको स्थान प्राप्त हुआ है। विद्यार्थियों, अब उसके बनावट के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जो यह संपूर्ण इमारत है वह उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर आयताकार रूप में फैली हुई है और ताजमहल के जो मध्य भाग है उस ताजमहल के मध्य भाग में मुमताज़ की कब्र है और उसके चारों ओर खूब सुंदर अष्टकोणीय जाली बनी हुई है और उसकी जो मेहराब है उस मेहराब पर जो है एक युक्ति लिखी गई है। वह युक्ति जो है आपको ख़ास तौर से याद रखना है
कि स्वर्ग में पवित्र दिलों का स्वागत है। यह उस ताजमहल का जो मेहराब है उसके ऊपर जो है पंक्ति लिखी गई है, स्वर्ग में पवित्र दिलों का स्वागत है। ताजमहल भारतीय स्थापत्य कला की विरासत को बहुत ही गौरव प्रदान करता है और देश विदेश की जो प्रवासी लोग हैं इसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और इसीलिए यह आकर्षण का काफ़ी केंद्र बना हुआ है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने ताजमहल का परिचय। तो विद्यार्थियों, भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल के रूप में अब हम लाल किला का परिचय प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, आप सभी को पता ही है कि यह लाल किला वर्तमान समय में दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण जो है मुग़ल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। इस लाल किले का निर्माण 1638 में हुआ था, ऐसा माना जाता है। विद्यार्थियों, ये लाल किला जो है लाल पत्थरों से बना हुआ है और इसीलिए जो इसका नाम जो है लाल किला रखा गया है। शाहजहां ने अपने नाम से शाहजहानाबाद को बसाया था और इस किले के अंदर दीवाने खास, दीवाने आम, रंगमहल जैसी खूबसूरत इमारतें बनवाई थी। दीवाने खास अन्य इमारतों की तुलना में अधिक अलंकृत होती थी, यानी उसकी सजावट जो है काफ़ी अलग होती थी। उसकी सजावट में सोना, चांदी, कीमती पत्थरों का समन्वय जो है किया जाता था, यानी उसकी सजावट में जो है सोना, चांदी और कीमती पत्थर जो है लगाए जाते थे। लाल किला की जो अन्य इमारतें हैं उसमें रंग महल, मुमताज़ का शीश महल, लाहौरी दरवाज़ा, मीना बाज़ार, मुग़ल गार्डन, ये सभी जो है आकर्षण के जो काफ़ी केंद्र हैं। मतलब कि ये सभी जो जगह है या जो इमारतें हैं वो काफ़ी सुंदर है और इस लाल किला की सौंदर्य को और बढ़ोतरी करता है। और इसी किले में जो है शाहजहां ने कलात्मक मयूरासन बनवाया था और जिसे ईरान का जो बादशाह था नादिर शाह जो है उसको ईरान लेके चला गया। विद्यार्थियों, जो लाल किला है वह मुग़ल स्थापत्य कला की उत्कृष्ट इमारतों में जो उसकी गणना की जाती है। यहाँ पर जो है अपना जो राष्ट्रीय दो पर्व हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, यहाँ पर जो है ध्वजवंदन जो किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि लाल किले के ऊपर अपने दो राष्ट्रीय जो त्यौहार हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी दिन जो यहाँ पर ध्वजवंदन किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने लाल किला का सामान्य परिचय। विद्यार्थियों, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत के स्थल हैं उसमें हम गोवा के देवल का परिचय प्राप्त करते हैं। तो पुर्तगालियों के साथ ईसाई धर्म गुरु भी भारत आए थे। गोवा पुर्तगालियों की राजधानी रही थी। यहाँ बेसालिका ऑफ बॉम जीसस या बेसालिका ऑफ गुड जीसस पुराने गोवा में आए हुए हैं। यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर सुरक्षित ढंग से रखा गया है। कई वर्षों बाद भी उसका पार्थिव शरीर विकृत नहीं हुआ है। इसके उपरांत गोवा में अनेक जो है चर्च हैं, अनेक देवल हैं। गोवा अपने रमणीय समुद्रीय तट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने गोवा के चर्च का सामान्य परिचय। इसमें आपको खास याद रखना है कि वहाँ पर जो चर्च है वहाँ पर सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर जो है रखा गया है। अब विद्यार्थियों, अपने चांपानेर के बारे में परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो चांपानेर यह गुजरात के पंचमहाल ज़िले में हालोल तालुका में आया हुआ है और वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इस चांपानेर जो शहर है, इस चांपानेर शहर को महमूद बेगड़ा ने जीतकर उसे प्राप्त कर लिया था और कुछ समय के बाद जो है महमूद बेगड़ा ने इस चांपानेर को अपनी राजधानी बनाई थी और उसके बाद में मुहम्मदाबाद नाम दे दिया गया था। चांपानेर में मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और वहाँ पर जो है बहुत बड़ा ऐतिहासिक किला भी है। चांपानेर की जो शिल्प स्थापत्य कला है वह ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसीलिए यूनेस्को ने ईस्वी सन 2004 में इस चांपानेर शहर को वैश्विक विरासत के स्थलों के रूप में
घोषित किया है और अपने सूची में शामिल किया है। तो विद्यार्थियों, ये आपको याद रखना है कि गुजरात का जो चांपानेर शहर है, इसको यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत की सूची में 2004 में शामिल किया है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने चांपानेर का सामान्य परिचय। विद्यार्थियों, भाग 2 में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है, जैसे महाबलीपुरम के बारे में, खजुराहो के मंदिर के बारे में, कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में, कुतुब मीनार के बारे में, हम्पी के बारे में, आगरा के किला के बारे में, ताजमहल और चांपानेर किला के बारे में। तो विद्यार्थियों, इस पाठ का जो शेष भाग है वो अगले भाग में पढ़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।